वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है ये रीडिंग रहेगी आपकी खास जो पहचान है, या फिर आप अपनी खासियत को पहचानते हैं। आपके अंदर क्या एक ख़ास बातें हैं, ख़ास चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं, ठीक है। और बहुत सारी आपको इससे हेल्प मिल सकती है गाइस। देख लीजिए आपके अंदर क्या क्या खासियत है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है ना। तो आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ में जब रहते हैं तो पता नहीं बहुत सारी चीज़ों को खोज रहे होते हैं। हर किसी के साथ होता है, आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसको वो समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते, कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या सच्चाई है, कौन बताएगा, कौन समझाएगा, किसके पास जाए, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाए। कोई गाइडेंस नहीं, कोई आसपास नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई नज़र ही नहीं आता है जो आपको रास्ता दिखा सके। या तो फिर कहीं ऐसे बहुत से लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है तो अब भटक जाते हैं, इधर उधर भाग रहे होते, दौड़ रहे होते, और भागने दौड़ने में ही उनकी लाइफ निकल जाती है, या लाइफ के कुछ वर्ष निकल जाते हैं, या कुछ टाइम पीरियड निकल जाता है। ऐसे कुछ 2-4 लोग हैं जिनकी क्वेरीज हैं। मैं उनको तो एक रास्ता शायद मिल जाए, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को रास्ता मिलेगा, बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी अगर आप इस एनर्जी को, इस चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या अचानक से आपको मिल जाता है, या आप सर्च करके आ जाते हैं, या आपको कोई भेज देता है, फिर आप इधर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब ही है कि मैसेजेस आपको कुछ ना कुछ मिलने हैं, आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें होनी है, या पता होनी है। पता चल जाता है तो भी लोगों की लाइफ में परिवर्तन आता है। जब तक पता नहीं होता है तो भाग रहे होते, भटक रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर चीज़ें और भी हम बहुत गहराई से देखेंगे, ठीक है गाइस। आपकी खासियत, चलिए देखिए, मेरे कार्ड्स जो रहेंगे ना, आपको हमेशा अलग ही तरीके से सेट मिलेंगे। मैं खुद सेट नहीं करती हूँ, फेंकती हूँ। और ये एंजल्स क्यों मुझे ऐसा करवाते हैं मुझे नहीं पता। हालांकि मैं हर चीज़ को जमा कर रखने वालों में से हूँ। अपनी लाइफ में प्रॉपर वे पर तरीके से अच्छा करके रखना, देखना, या अच्छे तरीके से संवारना, सजाना, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा पसंद करती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ है तो उसको अच्छा करके रख देती हूँ। तो ये कार्ड्स में क्यों नहीं होता है? क्यों एंजल्स मेरे साथ ऐसा करते हैं? क्यों नहीं मुझे मेरा साथ देते इस पीरियड पर, जिस टाइम पर हम होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं है, एंजल्स होता है। चलिए, शायद वो ऐसा ही चाहते हैं मेरे साथ। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। तो जो बोलना होता है वो तो बोलना ही पड़ता है। नहीं तो आप तो दूर से सुनकर चले जाएंगे। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब आपका कनेक्शन, एनर्जी चेंज करना क्या होता है। अभी ये नए लोग जो पूछते हैं तो उनको भी बता देती हूँ। कुछ नहीं, एक कनेक्शन होता है। अगर आप मेरी वॉइस से कनेक्ट हो जाते हैं, अगर आप मेरे फेस से कनेक्ट हो जाते हैं, अगर आप मेरी, इसी को बोलते हैं एनर्जी, जो सोल से, जैसे आप मेरे बारे में सोच रहे, तो सोच रहे होंगे, कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, तो एक कनेक्शन यहाँ पर तैयार हो जाता है, ठीक है। और जो एनर्जी मेरे अंदर है वो आप तक पहुँचती है, आपकी एनर्जी
मेरे तक आती है, हमारा कनेक्शन बनता है, ठीक है। अब वो किसी तरीके से भी जुड़े, किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो सकता है, मेडिटेशन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। जब कनेक्ट होते हैं तो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलता है, चीज़ें समझ में आती हैं। और इसके अलावा और ऐसा कुछ है वो होता नहीं है, कोई बहुत मेरेकल नहीं होता। अगर आप कनेक्ट नहीं है तो भी आपके पास चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो देगा, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से देगा। उसका रेशो चेंज हो जाता है, किसी को 100% मिलता है, किसी को 1%, 2%, किसी को 50-60, डिपेंड करता है कि आप कितने कनेक्टिविटी में है सामने वाले से, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। आपकी खासियत में हम लोग जो देखेंगे सबसे पहले कि आप में से सभी लोग, मैं सभी को बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे अकेला अकेला अकेले में रखना ज़्यादा पसंद करते होंगे। जैसे पार्टी, शादी या कहीं बहुत भीड़ में अगर आप जा रहे हो ना, तो ज़्यादा टाइम तक आप रहोगे वहाँ, शामिल होगे, क्योंकि आपकी तो ये 3D वर्ल्ड है, ये 3D में आपको रहना ही है। यहाँ रहकर चीज़ें आपको अपनी लाइफ पूरी गुजारनी है, रिश्ते रिलेशन निभाने हैं। लेकिन और लोगों को जो जितना एंजॉय करते हैं, जितनी देर तक टिके रहते हैं लोगों की भीड़ में, लोगों के बीच में, वो आप नहीं कर पाते हो। ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि आप कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं आप अपने आप को ऐसे एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ के अंदर बंद कर लेना अपने आप को। ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते होंगे उस अकेलेपन में, लेकिन आपको ना दुख दर्द नहीं होता, मतलब किसी की कमी महसूस नहीं होती उसमें। आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आराम मिलता है आपको, शांति मिलती है, रेस्ट करते हैं, पीस मिलती है आपको, अंदर से खुशियाँ मिलती है, अपने लिए टाइम मिलता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ये चीज़ ऐसी आपकी बताती है कि बहुत ज़्यादा एम्पैथी में रहते हैं आप। आपका एक लोगों के प्रति जो रहता होगा कि जैसे कुछ आप सहृदयता से, अपने अंदर की दिल से, मन से लोगों को कुछ देना, करना, बताना, सहयोग करना, रास्ता दिखाना, कुछ बोलना। जैसे आपसे कोई आकर कुछ पूछ रहा ना, तो आप उसको बड़े अच्छे से बताओगे। ऐसा नहीं कि यार ये किधर से आ गया, झिलझिला गए, एकदम इरिटेट हो गए कि यार क्या है। मैं आप कितने भी बिजी होंगे, आप कितना भी कोई काम कर रहे होंगे, कितना भी आपकी लाइफ में बर्डन होगा, कितनी भी चीज़ें आपके साथ कुछ चल रही होंगी, आपके अंदर कुछ और चल रहा होगा, लेकिन आप बाहर जो होगा वो कुछ ऐसी इस तरीके से दिखाई देता है कि यस, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है जहाँ आप अपना बेस्ट देते हो, ठीक है। सीधा सीधा एक शब्द निकल गया, एक वर्ड, मतलब जो है कि आप अपना बेस्ट देना पसंद करते हो, चाहे वो किसी भी जगह से आपकी लाइफ में जुड़ा हो। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। मतलब आप उसको टालोगे नहीं, है ना। किस ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला जरा एक छोटा सा ही, फॉर एग्जांपल अगर आपसे किसी ने रास्ते चलते पेन मांगा, कहीं साइन करना है, कुछ लिखना है, कुछ चीज़ें पेन मांगा, तो आप क्या करोगे? उसको उठा कर ऐसे ही ऐसे फेंक कर या ऐसे बिना उसके ऐसे नहीं दोगे। आप बड़े प्यार से उसको सुनोगे कि अच्छा इसको पेन की ज़रूरत है। आप बड़े प्यार से निकाल करके उसकी ओर देख करके फिर उसको आप दोगे। मतलब जो एक देने का भी तरीका होता, कोई ऐसा दे रहा होता, कोई ऐसे पकड़ा रहा होता फिर मुड़ जाता है ना। आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज जो रहेगी वो आपकी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी रहेगी कि सामने वाला जब आपसे ले रहा होता है, बैंक में ही ले लीजिए, बैंक में आप खड़े हैं, वहाँ पे पेन बोरो कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ रहेगा ना, सामने वाला देकर फेंक कर चला जाता, साइड में खड़ा हो जाता, उसको पीट कर लेता है कि ठीक है, जब साइन कर लेगा, लिख लेगा, तब इसके बाद मुझे देगा। लेकिन आपके अंदर वो नहीं है। आपके अंदर अटेंशन, फुल अटेंशन पे करना, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, ये चीज़ है। और फिर आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, उसका काम हो जाने का आराम से वेट करेंगे कि ठीक है, अभी अब इनका काम हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं
लेता हूँ, लूँगी, या फिर वो होगा। ऐसे इंसान हैं आप, ठीक है। ये आपकी खासियत है जो जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। आपका फेस एक्सप्रेशन उस समय बहुत अलग होता है, बहुत अपनापन देता है कि जो सामने वाला मांग रहा होता है, शायद उसके अंदर शर्मिंदगी हो कि ओफ, छोटी सी बात है, छोटा सा चीज़ है, पेन में भूल गया, बैंक ही आ रहा था, या फिर कहीं ऐसे किसी क्लरिकल वर्क में होते हैं तो डेली तो ज़रूरत पड़ता है, बट आज भूल गए या है नहीं। फिर भी आप अपने में अफ़सोस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि बताइए इन मेरे को किसी दूसरे से मांगना पड़ रहा है जो कि चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन आप सामने वाले को ये फ़ील कराते हो कि अच्छा आपकी ज़रूरत है, कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं देता हूँ या देती हूँ, है ना। काम होने के बाद आराम से दीजिए, कोई जल्दी में हड़बड़ी में होगा भी तो आप बोलेंगे कि ठीक है, आप टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लीजिए, उसके बाद मुझे दीजिए, काम होने के बाद, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपके अंदर आपकी एक खासियत है कि हर काम का आपका कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं। जैसे आप इस चीज़ को आप अभी से नहीं, आप अपने चाइल्डहुड से इन चीज़ों को समझते हैं कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, वो होगा, उस तरीके से मैं बोलूँगा तो इसका ये होगा, इसको हर्ट करेगा, या ये गलत काम है, मुझे नहीं करना है। या फिर मतलब आम बच्चों को अगर समझाया जाता है, पेरेंट्स, मदर, फादर उसके बताते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, ये गलत बात नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, डांटते रहते हैं। आप चेक करिएगा, कभी कभी जल्दी चलते रहते हैं बच्चे, जब रास्ते में अगर छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, अल्लाड़ होते हैं, इनको समझ नहीं होती। ये कुछ नहीं तो रास्ते में चलते चलते कहीं भी जाकर खड़े हो जाएंगे, किसी भी डॉग को मारने लग जाएंगे, किसी भी गाड़ी के पास जा कर के खड़े हो जाएंगे, हाथ पेरेंट्स से छुड़ा लेंगे। इनकी एक्टिविटीज़ देखने का भी अपना एक अलग मज़ा होता है। अब बोलेंगे कि मैडम बहुत ध्यान से देती है, यस, मैं बहुत बहुत सुकून के साथ इन चीज़ों को जो नेचर ने दी है उनको बहुत एंजॉय करती हूँ। मतलब ऐसा लगता है हर बच्चे का एक अलग ऑरा होता है, हर बच्चे की अलग आदत होती है। बहुत चुलबुले होते हैं, 2-4 बच्चे हैं तो उनमें से एक दो इतने चुलबुले रहेंगे, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, मना करने पर भी नहीं मानते। तो वही चीज़ है कि आप उनमें से नहीं हैं, लेकिन आप इस तरह के बचपन से नहीं थे। यकीन मानिए, अगर आप अपना चाइल्डहुड पीछे बैक होकर के देखते हैं या किसी से पूछते हैं कि मैं कैसा था या कैसी थी, तो चुलबुले तो हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो शुरू से चीज़ें थी ना, किसी भी चीज़ को समझ लेना, भांप लेना, उसके परिणाम को समझ जाना कि भाई देखो, मैं इस डॉग को मारूंगा तो आपने मारा ही नहीं होगा, आप डर कर पीछे खड़े हो जाते कि ये भौंकेगा, ये काटेगा या पास आ जाएगा, दौड़ा देगा। तो ये आपके अंदर बचपन से था, किसी और आज भी है। इसके जो आप हर चीज़ का जो कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं ना, तो उसका मतलब ही है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस बहुत छोटे से है, बचपन से है ये चीज़ें, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी चीज़ सेंस शायद बहुत कम लोगों में होती है, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर कि ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को, बहुत लोगों को, बहुत एक कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर दो चीज़ों में अगर देखा जाए तो आप नापते तोलते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ को आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नई लाइफ में लाते हैं। आपने हर किसी की लाइफ में देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा, वो एक पूरी ज़िंदगी को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने धंधे को, अपनी जॉब को, अपनी लाइफ को, अपने फैमिली रिलेटिव्स को, रिलेशन को, अपनी पर्सनल लाइफ को भी कॉन्ट्रैक्ट बना करके चलते हैं। मतलब अगर भाई ये है तो ये होगा, मैं ये दे रहा हूँ तो ये मिलना चाहिए, अगर मैंने इतना टाइम दिया तो इसके एवज में ये होना चाहिए, अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरा उसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, अगर हम कहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ जा रहे हैं या किसी का हेल्प कर रहे हैं तो उसने भी मेरे को हेल्प करना चाहिए। इस ताक में रहते हैं, ये दुनिया है, दुनिया ऐसी ही है।
पर ये आप ये जो है ना, ये पलड़ों में आप ऐसी कुछ चीज़ें रख कर नापते तौलते नहीं है उसको। आपकी लाइफ मुझे ऐसे लगता है जैसे कहते हैं ना, बिना सोचे समझे भी चली होगी, या चल देते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं जानते होंगे, उसमें जाते नहीं होंगे, डूबते नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका नेचर ही है। आपकी ये अपनी एक खासियत है जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये बहुत ख़ास लोगों में होती है ये खासियत, की जो जैसे होता है ना, एक अपने आप को, ये बुक्स देख रहे हैं, ये बुक्स, इसकी अहमियत आपके लिए ना पर्सनल लाइफ में नहीं है, बट हाँ एक नॉलेज गेन करने के लिए है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपने आँखों को बंद करके रखा है, प्रैक्टिकल लाइफ को आप जीते हैं, आपने अपनी आँखों को बंद करके रखा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं जैसे इंसान, क्या बोलूँ मैं, किस तरीके से समझाऊँ, जैसे कि आप इंतज़ार करते रहते हैं किसी एक खासियत को निकालने में, मतलब आपके अंदर से जो चीज़ें आनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, गुणों पर, किसी की खासियत, किसी गुणों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय उसके चेहरे, सुंदरता, उसकी ब्यूटी, उसके रुतबे, उसकी पोस्ट, उसका पैसा, उसका चार्म, उसका कुछ भी चीज़, उसका नेम फेम, बजाय आप इसके, आप क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय क्वांटिटी के। आपको ऐसा लगता है कि ना, आप इस तरीके से अपनी आँखों में, एक कहते हैं ना कि बराबर का वो सामंजस्य बैठा के चलते हैं, कि अभी देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिखती। फिर आप उसके अंदर से क्या है, रियलिटी क्या है, सच क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसकी आप सोच में रहते हो, और उसको टाइम आने पर उसको उपयोग करते हो। जो आपने एहसास किया, जो आपने बाहर से लिया, 3D से, लाइफ से, लोगों से, ज़िंदगी से, उसको आप अपने ऊपर उतारते हैं, दूसरों को उसके लिए देते हैं कि ना, अगर आपको कभी समझाना पड़ जाए किसी को, तो आप किसी बच्चे को, किसी बड़े को भी समझाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना कि देखिए, आप यहाँ पर ना इस पर ना नहीं जाना चाहिए, आपको ऊपर से देख करके नहीं, अंदर से आप उस चीज़ को देखो, उसकी क्वालिटी को देखो, उसके गुण को देखो, उस व्यक्ति को समझो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। एक मुझे आपकी एनर्जी में पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है गाइस, कि जैसे नई बातों को जानने की बहुत कोशिश करते हैं, और अभी की एनर्जी कि अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सप्लोर किया जाए, कुछ नई नई चीज़ों को, नए नए विषयों को, नई नई चीज़ों को जानना, उसको पकड़ करके रखना और उसके पीछे पड़ जाना। आप उसके जैसे कहते हैं ना कि जैसे कुछ, और हर चीज़ के पीछे आप ही करते हैं, लेकिन जहाँ आपका वो सब्जेक्ट आपके दिल में, मन में बैठ गया, आपकी गहराई में आ गया, आपकी सोल को टच कर गया, आपके कहते हैं ना कि एनर्जी में अगर वो टच कर गया कि ना, मुझे ये ट्राई करते रहना है, और ऐसी रहस्यमय चीज़ों को जो नॉर्मल वे पर वो आपको बुक्स में ना मिलती हो, नॉर्मल वे पर वो आपको कहीं लोगों के द्वारा ना सुनाया जाता हो, ना बताया जाता हो, या ना कहीं से चला आया हो हिस्ट्री में, कि चलो ठीक है ये हिस्ट्री थी, कभी कभी बन गया, ऐसा होता था, ये भी आपके सामने ऐसा नहीं है कि आप कहीं से सर्च कर लो। आज अगर चल रहा है तो आज उसको देख लो, या पहले कभी हुआ है तो उसको खंगालने की कोशिश करो, या अभी है उसको पाने की कोशिश में आप लगे रहते हो। इसलिए आप क्या करते हैं कि बहुत जानने की कोशिश करते हैं, ये आपकी एक खासियत है, ये आपकी अपनी खासियत है। बार बार उस चीज़ से आप टकराएंगे, उस चीज़ों को जानने की कोशिश करती है, ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है। और आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके आसपास रहता होगा, या अपने फैमिली या जान पहचान के फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड लोग जो रहते होंगे, वो लोग भी बोलते होंगे यार इसकी बड़ी बुरी आदत है, ये पता नहीं क्यों ये किसी चीज़ में क्यों फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, या घुस जाते हैं। तो ये है, ये आपके अंदर है। ठीक है, और अगर आपको कोई नहीं भी जान पाता ना, तो ये आपके अंदर है, ये चीज़ें आपके अंदर है। बहुत सी चीज़ों को आप अपने अंदर ले लेते हैं, समा लेते हैं, समा लेना, अपने अंदर संभाल कर लेना। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बार बार संघर्ष आता है, आया है,
या आ चुका है, या फिर अभी ऐसी जर्नी में चल रहे हो कि आप बार बार कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है आपकी लाइफ में, बार बार संघर्ष करना पड़ता है, बार बार आपको अपने आसपास की चीज़ों से, परिस्थितियों से, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से आपको फाइट करना पड़ता है, ऐसा दिखता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी खासियत है। आप अपने अंदर उनको ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये एक आम इंसान के अंदर नहीं होती है। अगर उसने, सामान्य सा व्यक्ति है अगर कोई, तो उसकी खासियत में क्या रहेगा? अगर उसने कुछ बड़ा, उसकी लाइफ में कुछ आया, बिजनेस डूब गया, या फिर हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, या पर्सनल लाइफ बिगड़ गई, या फिर उसका कारोबार चला गया, या जॉब चली गई, तो जो सामान्य इंसान होता है, एक जनरल वे पर बात करने वाला, वो सबको बताएगा, सबके सामने रोएगा, जाकर गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, बड़बड़ करता रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, एंग्जाइटी में आ जाएगा, टेंशन में हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या होने लगता उसकी लाइफ में, एडिक्शन में आ जाएगा। अरे एक चीज़, आपकी लाइफ, ये नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ऐसा हो जाता है। आपकी लाइफ में पता नहीं कितने वेकअप कॉल्स, कितने सुनामी आई है, सुनामियों की तो यहाँ पर बाढ़ लगी हुई है, और उसको आपने कंप्लीशन में ला कर के खड़ा किया है। समझ रहे हैं? हाँ, समझने की बात है कि आपने ये अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेसफुली चीज़ों को आपने सामना किया है। हाँ, मानते हैं वो टाइम आपका बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहा होगा, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अम, हम्म, बहुत बहुत आपको शायद ऐसी ज़िंदगी आपने निकाली हो, ऐसा टाइम, ऐसा वक्त, ऐसा साल, ऐसा समय, ऐसे हफ्ते, आपने ऐसे दिन निकाले होंगे जहाँ आपकी रातों की नींद, जहाँ डिप्रेशन दिखाई देता, जहाँ पर आपके आंसू दिखाई देते, जहाँ पर आपका अकेलापन दिखाई देता, जहाँ पर आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अकेले बैठे हुए हैं, कोई हाथ, कहते हैं ना, हाथ बढ़ाने वाला नहीं आपकी ओर, कोई आपके कंधे को सहलाने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर हाथ रखने वाला नहीं, इवन आपके अपने भी, आपके ब्लड रिलेशन वाले भी, आपका खास भी, क्योंकि वो चीज़ें तो किसी ने समझी नहीं ना, क्योंकि वो तो आपको समझने वाला कोई 3D में है ही नहीं। क्यों नहीं समझता है? ये जो आपकी खासियत है ना, इसको आप अकेले में, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत सारी सिसकियाँ अकेले में भरी हैं, बहुत ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जैसे चीख कर रोने का मन किया हो पर अपने मुंह को दबा लिया हो, कि कुशन से, ये पिलो से, अपने हाथों से अपने आवाज़ न जाने दी हो, पता नहीं क्यों, कि ना कोई नहीं समझना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर। ये इतना आपको ऐसी चीज़ों पर, जहाँ पर आप बार बार आपकी लाइफ में संघर्ष आया है, टाव मूवमेंट बोल सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जहां आप अकेले पड़े थे, लेकिन आपने बखूबी इस चीज़ को कहते हैं ना, कंप्लीट करके दिया है, और लोगों के सामने आप आकर के खड़े हुए, खुद को, अपने आप को संभाला है आपने, अपने साथ परिवार के लोगों को भी संभाला होगा। ये आपकी खासियत है, जो आपके ये चीज़ें देखता है, सुनता है, समझता है, जो एहसास कर पाता है, जो अच्छी सोच रहती हैं, वो उनको तो फील होता है गाइस, उनको आपकी ये खासियत पता है, माने ना माने, ये तो ये जानते ही हैं कि वो जो आपके अपने हैं, आपकी सोल से कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके नेचर से, आपके स्वभाव से, तो वो ये समझते हैं कि ये इसके अंदर, इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर ये खासियत है जो सब में नहीं होती है। वो आपको कहीं ऐसा हीरे की तरह परखते हैं कि ये कहाँ कोयले की खान में पड़ा हुआ है हीरा, ऐसे लोगों को लगता होगा कि कहाँ इसने अपने जीवन को कोयले की खान में डाल दिया। हाँ, ये तो हीरा है, इसको तो शेप दे दिया जाए, ये तो स्टोन बन के अभी पड़ा हुआ है, अगर इसको शेप दिया जाए तो ये तो पता नहीं कितने करोड़ों का दिल ऐसे ही ले जाए, उड़ा कर ले जाए, कितनों की जान ले जाए, इसकी इतनी सुंदरता निखर कर के आएगी। तो वही चीज़ है कि आपकी खासियत है कि लोग आपको जानते हैं कि यार इसके पास विजडम है, इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास स्ट्रिक्टनेस भी है, इसके पास एक
क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है ना, वो बहुत बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं रहती है। ये ना इधर उधर आप बंदे बंदी जो भी हो, मेल फीमेल ले लीजिए, दोनों के लिए बोल रही हूँ कि ये इनका जो रहता है ना, कभी डिसीज़न कुछ रहेगा, कभी कुछ रहेगा, लेकिन ये बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये अगर पॉजिटिव वे पर इनका एयर एलिमेंट है, ये बंदी, ये समझ लो अपनी ना शब्दों से दुनिया को चला के दिखा देगी। और आपको वर्ल्ड में ऐसी फीमेल और मेल ऐसे बंदे मिलेंगे। आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, कहीं भी आप ऐसे किसी ऑफिस, किसी अच्छे बड़े उसमें देख लीजिए, छोटे उसमें भी, घर चलाने वाली भी अगर हाउसवाइफ है ना, तो आप यकीन मानिए ये अपने दिमाग से, अपने शब्दों से, अपनी बातों से खेल करके सबका पालन पोषण कर लेते हैं ये लोग। ये दुनिया को अपने अपने जादू से यानी कि चला के रखता है। और अगर ये निगेटिव है तो विध्वंसक हो जाते हैं, विध्वंसक हो जाता है अपने लिए और दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो आपके अंदर ये खासियत है कि आपके अंदर विध्वंसक वाली क्वालिटी नहीं है, इस चीज़ को मत लेना। ये आपकी खासियत है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने हिसाब से डिसीज़न लेना आपको पसंद आता है। आप अपने हिसाब से लोगों को निर्णय देते होंगे, और जो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, दुनिया उसको फॉलो करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। फैमिली में भी अगर आपने बोल दिया ना, तो उसके पीछे आप लॉजिक दोगे कि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि इसके पीछे ये है। आप ऐसे किसी को कहते हैं ना, इमोशनली किसी को फूल नहीं बना सकते हो, मेंटली किसी को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। आप क्योंकि एक पॉजिटिव ऑरा एनर्जी वाले हो, आपकी ये खासियत है कि जहाँ पर आप ईश्वर के बंदे हैं, गॉड के बच्चे हैं, आप बहुत सारी खासियत को लेकर के आए हैं। आप फेमस लोग भी होते हैं, बहुत जाने पहचाने लोग भी होते हैं, फेमस हो सकते हैं, आपका नाम होता है आगे जा कर के। ठीक है, ऐसी चीज़ों को वो करते लोग, आपको इंस्पायर करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी इन्हीं एबिलिटी या आपके इन्हीं गुणों की वजह से। आपके अंदर वो पावर होती है जहाँ पर आप कहते हैं ना, अपने आप को या तो फिर बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले में रहना पसंद करते हैं। एक खासियत आपकी ये भी है कि आप बहुत जल्दी किसी से कहते हैं ना कि अंदर तक नहीं मिलते, लेकिन अगर मिल गए तो बहुत ज़्यादा हो गए। नहीं तो अपने एक क्वालिटी टाइम आप अपनी आप को देते हो। आप कहते हैं ना भीड़ से हट करके चलते हो, है आपकी एनर्जी में ये चीज़ें आ जाती है। एक टाइम ऐसा रहा होगा कि जब आपको सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है बाहरी दुनिया की, लेकिन अभी आप ऐसे उसमें जॉनर में आ जाते हैं जहाँ पर अपने अंदर की दुनिया में आप इतने पावरफुल हो जाते हैं, इतनी पावर, इतनी एनर्जी को गेन कर लेते हैं अपनी अच्छाइयों से, अपनी खासियत से, कि लोग आपके साथ चल रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी का कारवां चल रहा होता है। जहाँ जहाँ जो लोग जिस रिश्ते में जिस तरीके से आपसे टकराते हैं, वो इन आपकी खासियत को देख रहा होता, सुन रहा होता, समझ रहा होता। भले मिले दोबारा ना मिले, लेकिन हाँ ये चीज़ें आपकी खासियत है जो दूसरों पर छाप छोड़ जाती है और आपको, लोगों को मजबूर कर देते हैं आप सोचने के लिए, कि ये सोचने लगता है कि ये स्पेशल है, ये बंदा या बंदी स्पेशल है, ये गॉड का बच्चा है, भगवान का, ईश्वर का बच्चा है, ये इसके पास कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जो हट करके रहती है, ये दिखता है या दिखती है। ठीक है, दूसरों के दुख दर्द को आप समझ लेते हैं, परेशान नहीं करते किसी को भी। आप होगा आपके अंदर इतने सेंसिटिव होते हैं ये लोग। आप बहुत सेंसिटिव है गाइस, बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव बंदे या बंदी की उसमें आते हैं, आप लिस्ट में आप शामिल हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मून से आपका कनेक्शन होता है। और अगर मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर करूँ तो ये सबसे बड़ा कार्ड है, ये सबसे बड़ा पत्ता है आपकी लाइफ में। ये मून के इतने उदाहरण, कितने मून चाहिए। एक मून यहाँ है सुनामी में, एक मून हाई प्रेस्टिस में है, एक पूरा कंप्लीशन का फुल मून है, मतलब गुड साइन है, गुड साइन है। ठीक है, मून की एनर्जी को ज़्यादातर लोग सहन नहीं कर पाते, ये भी बता दूँ। बहुत कम बंदे बंदी होते जो बहुत पॉजिटिव वे पे ले जाते हो, उसकी शक्ति को, उसकी पावर को, उसकी एनर्जी को सहन कर ले जाए। ठीक है, तो ये जो मून से आप रिलेट करते हो,
इतनी बड़ी इतने सारे उदाहरण आ गए कि आप में से सभी लोग जो है, ज़्यादातर लोग मैं यही बोलूँगी कि मून से रिलेट करते हैं। और कुछ लोगों के लिए चीज़ें हैं जो यहाँ पर थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आप उस एलिमेंट में ही मिल जाते हो। कुछ समय के लिए एयर एलिमेंट में वॉन की मतलब फायर एलिमेंट में आ जाते हो, अर्थ एलिमेंट में आ जाते हो, बट फाइनली चीज़ों को आप इससे सक्सेसफुली लेकर के चलते हो, जो वाटर एलिमेंट के साथ आप जाते हो, सबको एक करके, बराबर करके, लेबल करके, उसके साथ एकाकार करके, उसके साथ सामंजस्य बैठा करके। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत खासियत वाली है, बहुत ख़ास है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके अंदर साइकिक पावर बहुत ज़्यादा है, जो आप बचपन से लेकर के आए। इंट्यूटिव तो आप है ही, नो डाउट। बहुत चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये ऐसी एनर्जी में ऐसे लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई पावर एनर्जी वाले हैं, और आप हो उनमें से, आप उनमें से हो। आपके पास ये स्ट्रेंथ है, ये पावर है, और ये साइकिक एनर्जी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यानी कि साइकिक एनर्जी और इंट्यूटिव होना, ये बम के समान होती है। एक बड़ा बॉम्ब होता है ना, ब्लास्ट हो जाए तो फिर क्या हाल होता है, तो बस वही चीज़ है। समझ रहे हो? तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये पावर आपके अंदर है। अब आपको पता हो या ना पता, और इन पावर्स का यूज़ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये स्पिरिचुअल बंदी ही इन पावर्स को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है, और बैलेंस कर पाते हैं। इनके साथ बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है गाइस। तो आपको, अच्छा एक चीज़ और भी बता देती हूँ कि आप में से बहुत लोगों क्या, सभी को डाउनलोड्स बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। आपको पता चल जाता है, आपको फील होने लगता है कि मुझे इस वक्त ये करना चाहिए, मुझे उस वक्त वो करना चाहिए, और आपके सामने ऐसी बातें सामने से आती हैं। जैसे आपके साथ कुछ अच्छा होना है तो सामने से वो चीज़ें आपको फील होने लगेगी, ऑफ़र आने लगेगा, आप खुश रहने लगोगे, चीज़ें आपको समझ में आएगी, और आप उस पर फोकस भी करते हो। भले उस पर अमल करो या ना करो, लेकिन आपका नज़र या ध्यान एक बार दिमाग में वो बात आएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी खासियत है कि अगर आपने इसमें वर्क कर लिया तो यकीन मानिए, यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस जो है ना, वो आप ही है। इस चीज़ को आप बैलेंस करके ले जाते हो, बड़ी सी बड़ी चीज़ को आप सॉल्व कर ले जाते हो, क्योंकि आपको जो डाउनलोडिंग होती है ना, वो कंफर्म 100% सही होती है। ये भी आपको आज की आपकी पहचान बता दूँ, 100% सही होती है वो, ठीक है। तो इस पर वर्क करना चाहिए आपने। और हीलर भी है, आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, क्योंकि हीलर के यहाँ पर जितने कार्ड्स अगर आप देखो तो हाथ से काम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हाथों से कप पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हाथों से शॉर्ट्स को पकड़ा हुआ है, यहाँ हाथों से ये टैम कर रही है, टीच करना या कुछ भी बोल सकते हो, पावर दिखा रही है, शेर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ये कर रहा है ये बंदा या बंदी, ठीक है। तो इसको आपको समझो, ये आपकी फाउंडेशन में, या मैं ये बोलूँ कि आपको जन्म से है ये चीज़, बर्थ से है, बाय बर्थ आप इन चीज़ों को लेकर के आए हैं। फर्स्ट चक्र आपका आर्कएंजल माइकल है, जो कि आपको ये सपोर्ट के